मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। अच्छा। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था जो देश का लौह पुरुष और आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी, वाइस विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट तो आप बता चुके हैं चौधरी साहब। एक सेकंड थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लोग एक जगह बात कर लीजिए। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ, गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं, और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। सुनो तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। होंगे, लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अच्छा। अंग्रेज डर के भागे थे, अंग्रेजों की। अब क्या, मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बात छोड़ दीजिए। और क्या पूछना अच्छा, चाहता? तो नहीं, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं चौधरी साहब। 2 मिनट रुक जाइए। तो बम के धमाकों से आजादी मिली थी। कैसे? भारत छोड़ो जी, आएंगे आपके पास भी आएंगे। एक बार चौधरी साहब से थोड़ा ज्ञान ले लूं। तो ज्ञान तो आपके पास ज्यादा है। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है? वो आप तो बताओ। फिर नहीं, मैं तो बता ही दूंगा। मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है हम। हाँ, कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट बताइए। हम नहीं, व्हाट्सएप वाले हम है ही नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई हम तो अभी भी कह रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? एक और बताऊं आपको। गांधी इरविन पैक्ट एक मिनट आप बात सुन लो पूरी। नहीं, आपने, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह बात तो अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा। हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो, है ना? दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं। कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है। हिंदुस्तान के अंदर होता है। ठीक, ये बताइए, देश में एक सेकंड भाई, देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? क्या हो गया था? प्रधानमंत्री पटेल बनेगा तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस को तोड़ के 2 हिस्से कर दूंगा, इसलिए उसको हटा दिया गया और नेहरू को जो प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से, प्रधानमंत्री पद की दावे इतिहास से पढ़ा है। ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक, उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये हाँ, आज मेरे को याद नहीं है, बाकी ये बात सच्ची है। और दूसरी बात, सौरभ जी, आप जो कह रहे हो ना कि सरदार पटेल कब बना, क्या बना, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल, परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है, और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है। पूरे खिलाफ। खिलाफ। फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा है, उसको टिकट मिला, एक आधा कार्यकर्ता। देखो परिवारवाद, अब इनके तो कांग्रेस में सोनिया राहुल के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ। अब राहुल ने देश के लिए क्या किया? बताइए। सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया और कहता है उसको पता नहीं मिर्ची कैसे उगती है। सॉरी। ये मुस्लिम समुदाय का एक सोची समझी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। जैसे आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम से। और जो चीज इनमें हराम होना चाहिए वो चीज हराम नहीं है। मतलब पब्लिक बढ़ती जाए, खाने बिना मर जाए, पंचर का काम करें, मोची का काम करें, ये कार्य करेंगे, लेकिन देश पे परिवर्तन, देश को विकसित करने में समर्थन नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे।
तो मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, मतलब इनके राइट छीन लिए जाएं। राइट्स इनके छीन लिए जाएं। वेल डन। हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। अच्छा, पर ऐसे तो बहुत सारे ऑथेंटिक सर्वेस हैं जो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, जिस हिसाब से जनसंख्या अभी बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से बढ़ती रही तब भी हर 4 में 3 आदमी हिंदू मिलेगा 2050 में भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चूंकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी 4-5 बीवियाँ अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। मोदी जी कितने भाई बहन हैं आपको पता है? जी, उस समय जो है उस समय दूसरा था, लेकिन इस समय दूसरी राइट की ही लड़ाई है और कोई लड़ाई है ही नहीं। पानी और बाकी रिसोर्सेज की नहीं है, वोटिंग राइट की है मेन। पानी रिसोर्स की उसका मतलब नहीं, प्यासा मरेगा आज, अब आगे आने पर हिंदू मरेगा। अच्छा, मुस्लिम में क्या कि मुस्लिम क्यों मरेगा? मुस्लिम तो वो तो कब्जा कर रहा है, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, केरल से हिंदुओं को भगा दिया। सबको चाहिए ना, पानी सबको चाहिए, लेकिन हिंदू को भगा देंगे तो सब कुछ उनका हो जाएगा ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दिल्ली में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बीजेपी की मीटिंग चल रही है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मोदी जी सनग्लास लगा के भी आए हुए हैं। आपने ये कहाँ से खरीदा ये मास्क? ये मास्क हमने मोदी मर्चेंडाइज है उससे खरीदा है। जैसे राम मंदिर वगैरह का मुद्दा है तो कोर्ट में फंसा हुआ है, होता रहेगा, चलता रहेगा, पर उससे पहले मोदी जी का ही स्टैचू बन जाए। स्टैचू लगना लगे, लेकिन सर्वोपरि मोदी जी का स्टेचू 1914 से। अरे बाप रे, सीना फाड़ के हम दिखाई दो। देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए, अरे बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनाएगा, हर घर से लोहा आएगा उसमें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भी अगर मोदी जी कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसमें लगता है कि नेहरू जी का छोड़ा हुआ कुछ है जिसकी वजह से काम वगैरह। हाँ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके गए। पान थूक दीजिए। सबसे बड़ी जनता जनता बेवकूफ है, सबसे बड़ी। क्यों? तो जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है। वेल डन। भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। अच्छा, मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे 10 दो। साल तो दो कम से कम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 5 साल के टर्म को 10 साल कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अब 1 साल का बच्चा भी आप बोलोगे क्रिकेट खेलो तो खेलेगा बराबर। ऐसे भी राजनीति में आए हैं मोदी जी, तो थोड़ा जी बच्चे थोड़े ही हैं। नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा ना। 60 साल के जो कांग्रेस के खड्डे हैं वो सब कंप्लीट तो करना है इनको। अर्थव्यवस्था पटरी पर आने वाली है। मोदी जी को 5 वर्ष का और समय दिया जाएगा, देश बहुत तरक्की करेगा, विकास करेगा। इस 5 साल में वो पहले के गड्ढे भर रहे थे, अब काम होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, अदरवाइज अच्छा ना हो अदरवाइज। हाँ, मतलब इस तरीके का कोई नेता है ही नहीं इंडिया के अंदर। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं मोदी जी ने? नहीं, ये तो नहीं बता था, लेकिन सभी नेताओं से ज्यादा, क्योंकि एक्टिव नेता है। नहीं, वो बहुत कम करते हैं, उनको तो काम करना है, देश को आगे लाना है। प्रेस तो फिर सवाल वाल में टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले आप अपने मोबाइल पर मोदी ऐप डाउनलोड करें। ओके, उसके द्वारा जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करे जिसको अपने काम को गिनवाना पड़े। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस में तो सवाल जवाब होते हैं ना। सवाल जवाब तो तब है ना जब सवाल होंगे उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं, कुछ भी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए, आज भी देश में 40 से 50% ऐसा आदमी है जिन लोग की टेलीविजन हुआ जो हम लोग का आता है वो सब उतना नहीं देख सकते। इसीलिए लगता है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हाँ, तो उससे अच्छा है कि अपना मन का बात कर दिए, सब एक बार में सुन लिया। बात में सब सुन लिए एक बार, सवाल भी नहीं आता है। सवाल भी नहीं आता है उसमें। 4-5 घंटे सोते होंगे सारा टाइम देश के लिए। हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा 4-5 घंटे सोएंगे तो? इनका पहले से ये एक्टिविटी ऐसी रही है, इनको हैबिट है वर्जिश करने का, एंड शारीरिक
अपने उसको क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। ध्यान में रखने इसीलिए का। इनका पेट वेट भी बड़ा कम है मतलब। हाँ हाँ, शारीरिक पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो किसी भी काम को करते हैं तय मन लगा के करते हैं, मतलब सोना भी है तब भी मन लगा करके सोना है, लगा के। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने